इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आईआरसीटी ऐप से कंफर्म ट्रेन टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं, आपको कंफर्म ट्रेन टिकट चाहिए, तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ज़रूर दबा लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाके जो आईआरसीटी ऐप है, रेल ऐप, उसे यहाँ पर आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऐप है जिससे ट्रेन की टिकट बुक होती हैं। तो यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। नीचे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल के आते हैं। यहाँ पर से आप ट्रेन टिकट, फ्लाइट टिकट, बस टिकट, होटल वगैरह बुक करना है। यदि आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और कहीं दूसरी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ होटल वगैरह बुक करना है, तो वो भी आप इस ऐप की मदद से कर सकते हैं। अब देखिए हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी है, तो ट्रेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन खुल के आते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है बुक टिकट, यानी टिकट बुक करने का ऑप्शन है। माई बुकिंग, और भी जो ऑप्शन है पीएनआर नंबर चेक करने का। ये ट्रेन टिकट बुक करने के बाद काम में आता है, ट्रेन का स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए। अब यहाँ पर हमें टिकट बुक करनी है, तो बुक टिकट फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। एक एक करके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, किस सिटी से किस सिटी तक आपको ट्रेवल करना है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको एंटर करना है किस जगह से आपको ट्रेवल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे सतना से ट्रेवल करना है, जो मेरी सिटी है वो सतना है। यहाँ पर मैं सतना से ट्रेवल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपनी सिटी का नेम इंटर करता हूँ, उसके स्टेशन को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे जाना कहाँ तक है वो यहाँ पर डिसाइड करना है। तो टू का वाला जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेकंड वाले पे, और जहाँ तक आपको जाना है उसके स्टेशन का यहाँ पर नेम इंटर करना है। आप यहाँ पर सिटी का नेम भी इंटर करके चेक कर सकते हैं, उस सिटी का स्टेशन यहाँ पर शो कर देगा। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर जाना है सूरत, तो यहाँ पर मैंने लिखा सूरत सिंपल सा। तो जो सूरत का रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करके इसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जहाँ से जहाँ तक जाना है वो सेलेक्ट हो चुका। अब हमें सेलेक्ट करनी है कोई डेट। यहाँ पर क्लास जो लिखा हुआ है, कोटा लिखा हुआ, इसे एज इट इज ऐसा ही रहने देंगे। यहाँ पर हम पहले डेट सेलेक्ट करेंगे कि हमें किस डेट को ट्रेवल करना है। तो जैसे कि यहाँ पर डेट वाले ऑप्शन डिपार्चर डेट पे क्लिक करेंगे, और जिस डेट पे आपको ट्रेवल करना है, जिस दिन भी आपकी ट्रेन है, जिस दिन आपको जाना है, यहाँ पर आपको डेट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 20 अक्टूबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ट्रेन सर्च करनी होगी कि उस डेट पे कौन सी ट्रेन है, तो सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस डेट की जितनी भी ट्रेन होंगी, सारी ट्रेन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको वो ट्रेन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर टाइमिंग दिखाई देगा ट्रेन का। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन में क्या होता है, 24 घंटे का यहाँ पर टाइमिंग शो करता है। 24 आवर फॉर्मेट में यहाँ पर टाइम शो करता है। जैसा कि 12 बजने के बाद 1 बजते हैं ना, तो यहाँ पर दिखाई देगा 21:45। इसका मतलब है कि 9:45 में शाम को ट्रेन है। और यहाँ पर जैसे दिखाई देता है 3:55। इसका मतलब होता है कि ये रात में ट्रेन है, रात को 3:55 में है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ट्रेन सुबह है, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर टाइमिंग देख के, क्योंकि रेलवे का जो टाइम होता है 24 आवर फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पर टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा। टाइम देखने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपकी जो ट्रेन है उसमें यहाँ पर सीट अवेलेबल है या नहीं। यहाँ पर जैसे SL का मतलब होता है स्लीपर क्लास, और यहाँ पर 3A का मतलब होता है थर्ड AC, 2A का मतलब होता है सेकंड AC। तो जैसे कि यहाँ पर मैंने ये वाली ट्रेन सेलेक्ट की, यहाँ पर स्लीपर में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर ये स्लीपर की सीट अवेलेबल है। थर्ड AC यदि बुक करनी, थर्ड AC के ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पर सीट अवेलेबल है थर्ड AC की भी, सेकंड AC भी क्लिक कर सकते हैं। जो भी ट्रेन आपको जिस क्लास में बुक करनी है उस क्लास की आप बुक कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे स्लीपर की करनी है, तो यहाँ पर मैंने स्लीपर सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पर टिकट को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 18 अवेलेबल है, तो यहाँ पर टिकट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं क्लास को, तो नीचे यहाँ पर उसका रेट भी दिखाई देता है कि वो कितने रुपए की है। जैसे कि मैंने स्लीपर सर्च किया, तो यहाँ पर 550 रुपये दिखाई दे रहा है। यदि मैं थर्ड क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर रेट बदल जाता है, 1440 रुपये। सेकंड क्लास सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 2040 रुपये। इस हिसाब से यहाँ पर आपको हर क्लास का यहाँ पर प्राइसिंग दिखाई देता है नीचे। यहाँ पर मैंने स्लीपर सेलेक्ट किया, अपनी डेट सेलेक्ट कर ली पहले ही। अब यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा अपने पैसेंजर को, यानी जो पैसेंजर हम ट्रेवल करने वाले हैं उसका नेम वगैरह, यहाँ पर डिटेल वगैरह डालनी होगी। तो यहाँ पर क्या करना है, पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर आपका जो IRCT का लॉगिन ID है उसे यहाँ पर आपको एंटर करके लॉगिन कर लेना है। बाई चांस यदि आपकी लॉगिन ID नहीं बन
बनी है, IRCTC की आईडी नहीं बनी है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। और यदि IRCTC की आईडी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो भी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आईडी डाल के अपनी लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया, वेरीफाई यूजर हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर पैसेंजर डिटेल्स में फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पैसेंजर हैं यानी कि पैसेंजर डिटेल्स को यहाँ पर फिल करना है। जितने लोग भी ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 जितने लोग चाहें उतने लोग यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं एक साथ। यहाँ पर पैसेंजर की डिटेल को फिल करना है, जितने लोगों की हमें टिकट बुक करनी है इस ट्रेन की। तो यहाँ पर ऐड न्यू का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे सेलेक्ट पैसेंजर पे। उसके बाद यहाँ पर उस पैसेंजर का नेम इंटर करेंगे, तो यहाँ पर मैं नेम इंटर कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो पैसेंजर है वो एबव 4 ईयर होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट भी दी गई हुई है, यहाँ पर 4 ईयर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपनी एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं एज डाल देता हूँ। अपनी एज इंटर करने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, जेंडर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो पैसेंजर मेल है फीमेल है। तो यहाँ पर मैं मेल को सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेशनैलिटी ऑलरेडी इंडिया लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। बर्थ का मतलब है, देखिए यहाँ पर ट्रेन में 3 तरह की सीट होती है। लोअर बर्थ यानी सबसे नीचे वाली सीट, मिडिल का मतलब होता है उसके बीच वाली सीट, और अपर का मतलब होता है सबसे ऊपर वाली सीट। साइड लोअर का मतलब होता है कि जो खिड़की के बगल में सीट होती है वो सीट होती है, और खिड़की के बगल में जो सबसे ऊपर वाली सीट होती है उसका मतलब है साइड अपर होता है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यदि कोई भी आपको यहाँ पर प्रेफरेंस चाहिए तो वो लिख सकते हैं, और यदि नहीं चाहिए, चाहते हैं कोई भी टिकट आपको मिल जाए, कोई भी यहाँ पर सीट आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है नीचे ऊपर की सीट, तो यहाँ पर नो प्रेफरेंस के ऑप्शन को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड पैसेंजर के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक पैसेंजर ऐड हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर यदि दूसरा पैसेंजर ऐड करना है तो ऐड न्यू के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर उसकी पैसेंजर की डिटेल्स को फिर से ऐड कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमें एक ही पैसेंजर को ऐड किया है मैंने। अब यहाँ पर रिव्यू जर्नी के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू जर्नी की डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है सारी डिटेल्स को यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। अब देखिए इस टिकट को बुक करने के लिए यहाँ पर पेमेंट करनी होती है। पेमेंट के 2 मेथड दिए जाते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट वगैरह से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। उससे पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 15 रुपीज़ प्लस GST देना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी 50 रुपये की टिकट है तो वहाँ पर 15 रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, उसकी टिकट की प्राइस हो जाएगी 65 रुपये प्लस GST भी लगेगा। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है भीम UPI का, जिसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए यदि आप भीम UPI ऐप से यहाँ पर पेमेंट करते हैं, जैसे फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह से पेमेंट करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपका 10 रुपये लगेगा प्लस GST लगेगा। GST का मतलब है जैसे कि 10 रुपये है प्लस उसमें यहाँ पर 1-2 रुपये और ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेवल इंश्योरेंस, यहाँ पर मिनिमम ट्रेवल इंश्योरेंस होता है 0.45 जो कि ना के बराबर है। इसे यस पे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड ऑप्शन हमने UPI के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब देखिए बुकिंग से पहले यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर करना होता है। यहाँ पर कैप्चा जो दिया गया है सेम टू सेम यही कैप्चा यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, नहीं तो यहाँ पर आपकी टिकट नहीं बुक हो पाएगी, आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कैप्चा इंटर कर देना है, यानी कि जो यहाँ पर ABCD लिखा हुआ हूबहू यहाँ पर आपको इंटर करना है। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो पेमेंट का मेथड होगा उससे यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है, जैसे कि IRCTC ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पर पेटीएम, फ़ोन पे, गूगल पे सबका ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि मुझे फ़ोन पे से करनी, मैंने उसे सेलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए सारे चार्जेस दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके टिकट में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था UPI से पेमेंट करेंगे 10 रुपये एक्स्ट्रा लगता है प्लस GST लगता है, तो GST का भी रेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टोटल टिकट आपकी कितने की बुक हो रही है एक टिकट, उसका प्राइस यहाँ पर ऊपर दिया गया है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पे के ऑप्शन को भी क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन पे को हम सेलेक्ट करेंगे, पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट को कर देंगे। पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि आपको टिकट दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पर मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ। पेमेंट हो जाने के बाद कुछ इस तरह की आपकी टिकट दिखाई देते हैं। यहाँ पर जितना भी टिकट का डिटेल होगा आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंफर्म हमारी टिकट आ चुकी है। इस टिकट को आप चाहे PDF में सेव कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से IRCTC ऐप की मदद से आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।